अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। मां को इत्तला दिए बगैर गैर कानूनी तौर पर मकान अपने नाम रजिस्टर करने वाले बेटे की हरकत से मायूस होकर एक बूढ़ी खातून ने जिले कलेक्ट्रेट में फांसी लेकर खुदकुशी करने की कोशिश की। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के निजामाबाद कलेक्ट्रेट में पीर की सुबह पेश आया। बताया जाता है कि निजामाबाद के एल्लम्मा गुट्टे से ताल्लुक रखने वाली 68 साल खातून रकम बाई आज पीर को जिला कलेक्ट्रेट में मुनक्किद होने वाले प्रजावाणी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बेटे के खिलाफ शिकायत की कि उसके बेटे ने उसका मकान अपने नाम कर लिया। ओहदेदारों की जानिब से मुनासिब जवाब ना मिलने पर मायूस होकर रकम बाई कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़े एक दरख्त से लटक कर फांसी लेने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस जवानों ने खातून को इंतहाई इक़दाम करने से बचा लिया और उसके साथ मुनासिब इंसाफ करने का तयक़ुन दिया। रियासत उत्तराखंड में चलती कार में खातून और उसकी कमसिन बेटी के साथ इज्तिमाई असमत रेजी का घिनौना वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक पिराना कलियार से ताल्लुक रखने वाली यह खातून जुमे की रात अपनी 6 साला बेटी के साथ रात के वक्त घर जा रही थी कि रास्ते में एक कार सवार शख्स ने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की। उसने मां बेटी को कार में सवार कर लिया, जबकि गाड़ी में पहले से ही उसका एक दोस्त भी सवार था। उन तमाम ने चलती कार में इन दोनों के साथ जिनसी ज्यादती की और उसके बाद उन्हें सुनसान मुकाम पर छोड़कर चले गए। बादजना खातून ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने उन दोनों के तिब्बी मायने करवाए और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई। तेलंगाना भर में सनसनी फैलाने वाले जुबली हिल्स इज्तिमाई असमत दरी मामले के मुलजिमीन के डीएनए टेस्ट की नामपल्ली कोर्ट ने इजाजत दे दी, जिसके बाद पुलिस मुलजिमीन के डीएनए के नमूनों को हासिल करने के लिए उनको फॉरेंसिक लैब ले गई। जुर्म के लिए इस्तेमाल कार से शवाहिद को जमा किया गया। वाज़ेह है कि 28 मई को पेश आए असमत दरी के मामले में पुलिस ने 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया था। उनमें मुलजिम नंबर 1 18 साला सादुद्दीन बालिग है, बकिया तमाम मुलजिमीन नाबालिग है। फिलहाल सादुद्दीन चंचलगुड़ा जेल में रिमांड कैदी के तौर पर महरूस है। बकिया 5 नाबालिग लड़कों को सईदाबाद के जुवेनाइल होम में रखा गया। पुलिस का मानना है कि मुलजिमीन के डीएनए के हुसूल से साइंटिफिक शवाहिद जमा करने में मदद मिलेगी। क़ब्ल अज़ीं फॉरेंसिक माहिरीन ने एसयूवी कार से शवाहिद जमा किए थे, जिसमें यह वाकया पेश आया था। पुलिस गाड़ी से जब्त डीएनए से मुलजिमीन के डीएनए का मवाजना करना चाहती है। डीएनए से कार में न सिर्फ मुलजिमीन की मौजूदगी का पता चलेगा, बल्कि इससे मुलजिमीन के जुर्म का भी पता चल पाएगा। साइबर धोखेबाजों की जानिब से ताहार मुलाजिमीन ने पुलिस और पुलिस ओहदेदारों के नाम से सोशल मीडिया पर मैसेजेस रवाना करते हुए लोगों को ठगा जा रहा था, लेकिन अब उन शातिर मुलजिमीन ने सीधे रियासत के पुलिस बॉस का नाम और फोटो का ही इस्तेमाल किया। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी की तस्वीर डीपी पर लगाते हुए धोखा देने का इंकशाफ हुआ। धोखेबाज उनके नाम लेकर पैगाम रवाना करते हुए लोगों को ठगने की कोशिश में थे कि इस बात का पुलिस को पता चल गया। साइबर क्राइम पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए यह हरकत किसने की है, इस बात का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। नलगुंडा के मूसी प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे के बाद उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं। मूसी प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। इस पूरे इलाके में अलर्ट डिक्लेयर किया गया है ताकि लोगों को इन हादसा से बचाया जा सके। महबूबनगर जिला जगजल्ला टाउन के करीब कल शब बस में आग लग गई। करनूल से ये बस हैदराबाद आ रही थी। कौमी शाहरा के करीब शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बस में आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही चौकस ड्राइवर ने बस को रोक दिया और तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर बस से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके साथ ही बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े के वक्त बस में 16 मुसाफिरीन सवार थे। जिले निजामाबाद में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 2 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले निजामाबाद के वेलपुर चौराहे पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और कार ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। ये कार मेटपल्ली से निजामाबाद की सिम जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि कार उलट गई और उसमें आग लग गई। चंद मिनटों में ही कार में सवार 2 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए और लाशें नाकाबिले शिनाख्त हो गई। हादसे के मुकाम से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों में सफर करने वालों ने जलती हुई कार से बचाओ बचाओ की आवाजें सुनी
और 100 नंबर पर फोन करते हुए इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस और फायर इंजन के वहां पहुंचने तक ये दोनों जिंदा झुलसकर हलाक हो गए थे। कार के नंबर प्लेट से कार में सवार अफराद की शिनाख्त की गई, जिसे पता चला कि कार में कोरटला से ताल्लुक रखने वाले बी सोमन और मेटपल्ली मंडल के वेलवला से ताल्लुक रखने वाले अनिल इसमें सवार थे। पुलिस ने उनके घर वालों को इसकी इत्तला दे दी। यादाद्री भुवनगिर जिले में पुलिस की गाड़ी के उलट जाने के सबब 8 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कुंडा माडुगो गांव के करीब पेश आया। भुवनगिर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने कहा कि गाड़ी के ड्राइवर ने हैदराबाद वरंगल शाहराह पर कुंडा माडुगो के करीब दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। इंस्पेक्टर पुलिस रिजर्व जो तेलंगाना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपने अरकान खानदान के साथ रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वरंगल जा रहे थे कि हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि आला ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दे दी गई है। भद्राद्री कोत्तागुडम जिले में शदीद बारिश के दौरान सुब्बमपेट गांव में एक मकान पर बिजली गिर गई, जिसके सबब मकान में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े में किसी की हलाकत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। मकान में रहने वालों ने अंदाजा लगाया कि इस वाक़े में तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि उनका सब कुछ उस आग की नजर हो गया। उन्होंने हुकूमत से माली इमदाद की अपील की। लॉरी ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में पेश आए सड़क हादसे में एक हामिला खातून कार में फंस गई, जिसको कई घंटे जख्मी हालत में कार में गुजारने पड़े। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के करीमनगर जिले के तिम्मापुर मंडल रेनीगुंटा टोल प्लाजा के करीब एक तेज रफ्तार लॉरी ने टोल प्लाजा पर रसीद का इंतजार करने वाली कार को टक्कर दे दी, जिसके बाद ये कार सामने ठहरी हुई एक और कार से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार जोड़ा फंस गया, क्योंकि कार का दरवाजा हादसे के सबब बंद हो गया था। इस दरवाजे को खोलने के लिए पुलिस और टोल प्लाजा के स्टाफ को कई घंटे लगे। इस हादसे में हमला खातून शदीद जख्मी हो गई, जबकि उसका शोहर मामूली जख्मी हुआ। इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे का वीडियो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शहर के उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। यह हादसा इतवार की रात तारनाका सीसीएमबी के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बेंज कार ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। हादसे में हलाक नौजवान की शिनाख्त सोहन गौड़ और जख्मी की रितेश रेड्डी के तौर पर की गई। हादसा इस कदर भयानक था कि कार के परखचे उड़ गए। मालूम हुआ कि दोनों नौजवान उसी इलाके में रहते थे और यह हादसा उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पेश आया। कीमती सामान की तरह कुत्तों की भी चोरी होने लगी है। अमीरपेट नागार्जुना सागर अमीरपेट के नागार्जुना नगर से ताल्लुक रखने वाले खानदान ने एक कुत्ता पाला था, जिसकी उम्र 2 साल बताई गई। उन्होंने इस कुत्ते के बच्चे का नाम पप्पी रखा था। कल दोपहर कुत्ता घर के सामने खेल रहा था कि इस दौरान एक खातून वहां पहुंची और कुत्ते को अपनी गोद में उठाकर ले गई। कुत्ते को पालने वाले खानदान की शिकायत पर पंडागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज हासिल कर रही है ताकि कुत्ते का पता चलाया जा सके। जिले महबूबनगर के दोनाकल टाउन में ट्रेन में अचानक धुएं की वजह से मुसाफिरीन में सनसनी फैल गई। ये कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से भुवनेश्वर की सिम जा रही थी। इसके एसी डिब्बे में अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके पेश नज़र इस ट्रेन को दोनाकल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रोका गया। इतला मिलते ही रेलवे के ओहदेदार दोनाकल जंक्शन पहुंचे और मरम्मत के काम का आगाज किया। ओहदेदारों ने धुएं वाली बोगी के मुसाफिरीन को दूसरी बोगी में मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। रेलवे के ओहदेदारों ने यह बात बताई। ओहदेदार एसी बोगी में धुएं की वजूहात का पता चलाने में मसरूफ हैं। ताहम बताया जाता है कि तकनीकी मसाइल की वजह से बोगी में धुआं फैल गया था। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।